हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें आज पढ़ना है पेट्रोलियम, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। आज हमें पढ़ना है टॉपिक पेट्रोलियम। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड कोल के बारे में पढ़ लिया था कि कोल कैसे कैसे बनता है। और ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस होते हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं, फॉर्म होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो जो हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस होते हैं, हम इनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे दिमाग में हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि पेट्रोलियम होगा तो मतलब वो येलो इन कलर है, ऐसा नहीं होता। जो हमारे कार्स, बाइक या फिर ट्रैक्टर, स्कूटर, इन सब को जो एनर्जी मिलती है, फ्यूल मिलता है, वो एज अ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होता है। मतलब कि हमने पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया होता है पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल होता है येलो कलर का, ठीक है, बट ये जो पेट्रोलियम होता है वो येलो कलर का नहीं होता। तो आप देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि ये एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, मतलब जो हमारी कार, बाइक्स, जो ये सब हो गए व्हीकल्स में हम इनको यूज़ करते हैं। हैवी motors like tractors and trucks run on heavy डीजल, मतलब कि जिनकी हैवी मोटर्स नहीं होती, जैसे कि कार वगैरह, बाइक वगैरह, तो ये हमारे पेट्रोल से चलते हैं। लेकिन जिनकी हैवी मोटर्स होती है तो उनको चलाने के लिए हम डीजल का यूज़ करते हैं, लाइक ट्रक, ट्रैक्टर्स। पेट्रोल एंड डीजल आर obtained from natural resources called petroleum। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड डीजल, जो पेट्रोल एंड डीजल हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको कहते हैं हम पूरा पेट्रोलियम। अब जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो कोल होता है वो हम नेचुरल वेजिटेशंस, मतलब कि जो डेड वेजिटेशंस होते हैं, वो थोड़े टाइम बाद क्या है, कोल में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हमारी अर्थ पर पहले बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो क्या पहले एक्वाटिक एनिमल्स नहीं रहते थे, लाइक फिशेस वगैरह, एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, तो क्या वो नहीं रहते थे? रहते होंगे। जब बड़े बड़े समुद्र थे, यहाँ पे पहले पानी पानी था और ग्रीनरी थी, ठीक है। तो क्या वो उनकी डेथ नहीं होती होगी? जैसे हमारे नेचुरल वेजिटेशंस लाइक प्लांट वगैरह मर जाते थे तो क्या होते थे, कोल में कन्वर्ट हो जाते थे। ऐसे ही जब एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं तो अब कोई भी चीज़ अगर पानी में तैर रही है, ठीक है, तो अब जब हम किसी भी चीज़ को, लाइक इस मार्कर को मैं अगर पानी में डालूंगी, थोड़ा सा पानी है, तो वो क्या होगा, नीचे जाकर डूब जाएगी उसमें, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा उसका वेट। लेकिन जब तक फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स जब तक लाइव रहते हैं, मतलब कि ज़िंदा रहते हैं, तो वो क्या है, उस पर फ्लोट करते रहते हैं, जहाँ उनको जाना होता जा लेते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है, वो थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, सेटल डाउन, नीचे बॉटम में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि वो क्या होंगे, सेटल डाउन होने लग जाएंगे। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। लेकिन पेट्रोलियम कैसे बनेगा, तो ये हम देखते हैं हमारे फॉर्मेशन में, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ कैसे।
पेट्रोलियम was formed from organisms living in the sea। कैसे बनते हैं? जो सीज में एनिमल्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे बनते हैं। एज दीज organisms died, their body settled down at the bottom। डाई होने के बाद वो क्या, उनकी जो बॉडी होती है नीचे सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में। गॉट कवर्ड विद सैंड। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, उस पर एक लेयर चढ़ने लग जाएगी सॉइल की या फिर सैंड की। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होने लगेगा, इनसाइड वाटर अब वाटर के अंदर क्या क्या होगा, अब वाटर है, वाटर के अंदर इनसाइड एयर तो होता नहीं है, ठीक है, एयर नहीं होगी, सो एयर नहीं होगी, और वहाँ का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा बहुत ज़्यादा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और एयर की एब्सेंस की वजह से क्या होगा, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स डाई होने के बाद सेटल डाउन हो गए थे वो क्या होंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगे पेट्रोलियम में। So due to this, dead organism converted into petroleum and natural gas। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम इस चैप्टर में ना कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एक चीज़ समझ आ गई है आज, जो ये पेट्रोलियम और ये कोल या नेचुरल गैसेस इनको बनने में क्या लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल प्रोसेस होता है इसको बनने में। मतलब ये नहीं कि हम आज फिशेस मर गए या फिर एक्वेटिक एनिमल्स मर गए, उसके बाद क्या होगा, अगले या 1-2 साल बाद क्या बन जाएंगे हमारे, ये पेट्रोलियम हमें मिल जाएगा, नहीं, इसको बनने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो जब हमारा पेट्रोलियम बन जाता है तो हमें उसमें ऑयल एंड एक नेचुरल गैस मिलती है, हमें वो जो वेस्ट होता है उसकी नीड नहीं होती, जो उसमें से ऑयल निकलता है और जो नेचुरल गैस निकलती है वो हमारे लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है, उसी से तो हमारे व्हीकल्स चलते हैं। लाइक ये समुद्र है हमारा, अब यहाँ पे क्या है, वो डेड एक्वेटिक एनिमल्स क्या यहाँ पे डाइड होके सेटल डाउन होंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद मिट्टी की एक लेयर कवर हो जाएगी, सैंड कवर हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। अब जो ऑयल होता है वो वाटर से क्या होता है, हल्का होता है, और जो एयर होती है वो भी वाटर से क्या होती है, हल्की होती है, वेट होता है उनका हल्का होता है, तो वो क्या होगी, ऊपर ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा वाटर के, तो ऑयल तो हम ऐसे निकाल लेंगे। और गैस भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है, वो ऑयल वाटर के ऊपर होगी गैस, तो ऐसे क्या करते हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, पेट्रोलियम हमें पूरा तो चाहिए नहीं, सिर्फ हमें ऑयल चाहिए और वो चाहिए नेचुरल गैस, तो उसको हम या तो विद द हेल्प ऑफ पाइप निकाल लेते हैं, और अब देखते हैं पूरा प्रोसेस वो कैसे होता है।
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हम उसको रिफाइन कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, क्या मेथड है। तो जैसे हमने कोल देखा था वो ब्लैक इन कलर होता है और थोड़ा हार्ड होता है एज अ स्टोन, तो ऐसे जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। सो जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो एक थिक ऑयल होता है, डार्क और डार्क कलर का होता है। ये नहीं कि बिल्कुल जैसा हम इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल येलो कलर का होगा, नो, वो थोड़ा डार्क इन कलर का होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। उसका जो ऑर्डर होता है और जो उसकी स्मेल होती है वो बड़ी ही अनप्लीजेंट, थोड़ी अजीब सी आती है। देखते हैं पेट्रोल की एक स्मेल आती है। मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating ऑयल एंड एक्सेट्रा। तो वो जो हमारा नीचे बन जाता है, लाइक समुद्र में जो हमारा वो जो सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें, पेट्रोलियम मिलता है, गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब देखते हैं रिफाइनिंग मतलब क्या होता है। रिफाइनिंग मतलब कि जैसे अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्या है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, हमको अलग अलग चाहिए ना इन सब चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। इनको सेपरेट करने के मेथड को कहते हैं रिफाइनिंग। सेपरेटिंग, या फिर मैं कहूँ फ्रैक्शन of petroleum is known as refining। और जिनके अंदर ये रिफाइनिंग होता है उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी। जो बड़े बड़े कंटेनर्स में हम इनको सेपरेट वगैरह कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो उन कंटेनरों को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। अब देखते हैं जो हमारे बुक में एक टेबल दी गई है, हम इनके थोड़े यूजेस पढ़ लेते हैं कि और हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमने पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद जो जो सब्सटेंस बनाए हैं वो मैंने इधर लिखे हैं, और जो इनके यूजेस हैं वो मैंने इधर लिखे हैं। लाइक पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। जो पेट्रोलियम गैस होती है हमारी, जब हम उसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको हम कहते हैं एलपीजी। एलपीजी वो कहाँ यूज़ होता है, एलपीजी हमारे घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और जो हमारा पेट्रोल है ये तो हमें पता ही है, हमारे व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है। और वो हमें ये नई बात है सीखने की, जो हमारे ड्राई क्लीन, जो हम अपने क्लोथ्स देते हैं ड्राई क्लीन करवाने के लिए, उसमें क्या है, एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ करते हैं। और व्हीकल्स में हो गया, एविएशन एंड मोटर्स में, मोटर्स वगैरह में फ्यूल देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और जो हमारा कैरोसिन होता है, ये पहले के टाइम में जो हमारे स्टोव्स होते थे जिन पे खाना बनता था, तो वो उसमें यूज़ होता था एज अ फ्यूल। और लैम्प्स में, ठीक है, और जेट्स में, जेट्स मतलब जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन वगैरह, एज अ फ्यूल हम क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं कैरोसिन का। और जो हमारा डीजल होता है, डीजल मैंने पहले बता दिया, जो हमारे हैवी मोटर्स वगैरह होते हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, सो इनमें क्या होता है, एज अ फ्यूल हम डीजल का यूज़ करते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे शादियों में जो जनरेटर्स नहीं होते, उसके अंदर हम डीजल का यूज़ करते हैं। अब है लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब भी हमें ये ऐसा यूज़ होता है लुब्रिकेशन के लिए। जैसे हमारा कोई लोहे का गेट है या दरवाज़ा है, तो हम उसके अंदर ना ऐसा ही एज अ लुब्रिकेटिंग के लिए उसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। तो वो कौन सा ऑयल होता है,
लुब्रिकेटिंग ऑयल। और ये पैराफिन वैक्स होती है, ये बना कैंडल्स के लिए वैसलीन के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं बनाने में। और ये जो हमारा बिटुमिन होता है ये हम पेंट में यूज़ करते हैं, और जो रोड की सरफेसिंग होती है वो बिटुमिन से होती है। तो हमने अपने कोल वाले वीडियो में पढ़ा था कि हम ना कोल तार का यूज़ करते हैं रोड बनाने में, लेकिन आजकल के दिनों में हम ज़्यादातर बिटुमिन का यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ना हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, तो अब वो समझते हैं। पेट्रोलियम या फिर हम इसको कहें ब्लैक बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें क्या होता है, हमें मिलते हैं। तो इन सब्सटेंस को हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये जो हमारे कैंडल्स हो गए, जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल्स है, क्योंकि हमने कहाँ से मिले हैं, हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से। These are used in the manufacturing of detergents and fibers। सो जो हमने यूजेस देखे अभी हमारे टेबल्स में, वो तो सिर्फ हमारे बुक में लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो हमने बनाए हैं पेट्रोलियम से, इसलिए हम क्या इसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि हम डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, फाइबर्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारी एक हाइड्रोजन गैस होती है वो भी हमें नेचुरल गैस से ही मिलती है। हाइड्रोजन गैस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस से। इसीलिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और हम आज की लाइफ में पेट्रोलियम का बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या है, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।